श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब तक अपने मन के गुलाम हो तब तक ये संसार तुम्हें बंधन लगेगा, पर जिस दिन तुम मन को जीत लोगे उस दिन से तुम ईश्वर के समीप हो जाओगे। नमस्कार साधक जनों, स्वागत है आपका गीता गुंज की इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम गहराई से जानेंगे कि श्री कृष्ण के वचनों में वो शक्ति क्यों है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, खोए हुए को राह दिखा देती है और थमे हुए को फिर से बहा देती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम। हर प्राणी अपने स्वभाव से उस ईश्वरीय स्रोत की ओर लौटता है, जैसे कलाकार अपनी भूमिका निभाकर कर्तव्य स्थल पर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझना सरल है, स्वयं को जानना तब है, और जिसने स्वयं को जान लिया वो इस जगत में ईश्वर के समान हो गया। तू जितना दूसरों की ओर देखेगा उतना भ्रम बढ़ेगा, जितना स्वयं की ओर देखेगा उतना प्रकाश फैलेगा। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ देता है ताकि तुम उस रूप से मुक्त हो सको जिसमें तुम स्वयं को बांधे हुए थे। जो बिखरता है वो दोबारा नए रूप में जुड़ता है, और जो जुड़ता है वो अधिक सुंदर होता है। जब जीवन की आंच तेज हो तब धैर्य को भाल बनाकर रखो, क्योंकि धैर्य वही अग्नि है जो लौकिक को दिव्य में बदल देती है। दुख सिर्फ एक शिक्षक है जो हमें भीतर झांकना सिखाता है और हमसे कहता है, यहां और भी उजियारा है। हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहां अर्जुन जैसी जिज्ञासा और कृष्ण जैसी चेतना हर पल संघर्ष करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन यदि नियंत्रित हो जाए तो वो सबसे बड़ा मित्र है, अन्यथा सबसे बड़ा शत्रु। मन की अशांति ही सभी दुखों की जड़ है और मन की शांति सभी समाधानों की जननी। ज्ञान सूर्य की तरह है जो अज्ञान के बादलों को चीरकर हर दिशा में आलोक फैला देता है। जिसके पास आत्मज्ञान है उसे किसी और से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल प्राप्ति नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां कृष्ण विराजते हैं। जीवन में जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, हम उसे अपना नुकसान मान लेते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वो इस यात्रा का हिस्सा था, पर जो आएगा वो तुम्हारे विकास का कारण बनेगा। छूटना, खोना, बिछड़ना, ये सब केवल दृष्टिकोण बदलने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन परीक्षा ले रहा हो तब डरो मत, क्योंकि गुरु मौन तभी होता है जब छात्र परीक्षा में हो। दुख को शाप मत मानो, वो ईश्वर की सबसे करीबी भाषा है। जब तुम रोते हो वो सुन रहा होता है, जब तुम चुप हो वो बोल रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा बल त्याग में है। जो छोड़ देता है वही पा जाता है। त्याग का अर्थ पलायन नहीं बल्कि संयम है। जैसे नदी बहती है पर अपने किनारों से बंधी रहती है। लोग ईश्वर को मंदिर में खोजते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं जहां दीपक जलता है, मैं वहां हूं जहां हृदय जलता है प्रेम में। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, भक्ति का अर्थ है हर क्षण को समर्पण में जीना। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्थिर है वो जड़ है, जो चलता है वो चैतन्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परिवर्तन से मत डर, वो ही तो तुम्हें नया स्वरूप देगा। जैसे बीज मिट्टी में दफन होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर छिपे बीज को भी अंधेरे की आवश्यकता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखा जाता है। जो तुमने खोया वो समझ दे गया, जो तुमने पाया वो कृतज्ञता की ओर ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए में न फंसो, जो आएगा वो तुम्हारे भीतर की साधना को पूर्ण करेगा। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म वो है जो तुम्हें धारण करे, जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परधर्म में सफलता भी बंधन बनती है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। प्रेम वो नहीं जो शर्तों से बंधा हो,
प्रेम वो है जो छोड़ने के बाद भी प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में समर्पण हो वही कृष्ण है। राधा का प्रेम आज भी अमर है, क्योंकि वो अपेक्षा से नहीं, समर्पण से भरा था। ना धन, ना पद, ना यश, शेष रह जाएंगे केवल दो चीजें। एक, तुम्हारे कर्म, दो, तुम्हारा चरित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो, और जैसा बनते हो वैसा ही संसार तुम्हें अनुभव कराता है। जहां विचार एक एक सुसंगत धुन बन जाए, वही समाधि का महोत्सव होता है। हर सांस को नदी समझो जो अविरल बहकर अंतर्मन को शुद्ध कर जाती है। सच्चा प्रेम गिरधर की वाणी नहीं, वो तो राधा का नक्षत्रमय आनंद है। ये वो सरिता है जो बिना किसी सीमा के बहकर जीवन तृप्त कर देती है। जड़ में आत्मा थमी नहीं रहती, अविराम अवतरण उसकी चाल है। हर क्षण तुम्हें नए स्वरूप में पिरोने की लय है, जिसमें तुम स्वयं के निर्माता बनते हो। हे मित्र, कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, कृष्ण एक स्थिति है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, जब मोह का बंधन टूट जाए, जब समर्पण बिना शर्त हो जाए, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। हे मित्र, कृष्ण एक भावना है, एक झरने सी निर्मलता है जो भीतर से बहकर जीवन को स्वच्छ कर देती है। जब ज्ञान जागृत होगा, जब विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ेगा, जब प्रेम अटूट बंधन बनेगा, तब कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे। यदि ये वाणी आपके जीवन को स्पर्श करती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे, कृष्ण मेरे साथ है, और गीता गुण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वाणी, हर नया ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश बनकर पहुंचे। राधे राधे।